बिहार की मिट्टी में सियासत सिर्फ खेल नहीं है, एक परंपरा है। यहां राजनीति धूल उड़ाती रही, इतिहास रचती है और आज इसी धरती पर एक बार फिर से लोकतंत्र की सबसे बड़ी जंग का शंखनाद होने जा रहा है। आज से बिहार की सियासत में गूंजने जा रही है चुनावी रणभेरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समस्तीपुर से अपने प्रचार अभियान की शुरुआत करेंगे। ये वही बिहार है जिसने न सिर्फ सत्ता के समीकरण को बदला है, बल्कि पूरे देश की राजनीति की दशा और दिशा भी तय की है। पीएम मोदी बेगूसराय में विशाल रैली को संबोधित करेंगे और भारत रत्न स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर के पैतृक गांव जाकर उस विरासत को नमन करेंगे जो संघर्ष, ईमानदारी और जनसेवा की मिसाल पेश करेगा। वही गृह मंत्री अमित शाह आज बक्सर की धरती से जनसैलाब को संबोधित करेंगे और फिर सिवान पहुंचकर मंगल पांडे के नाम पर सियासी जोश भरेंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज हाजीपुर दौरा है उनका, जहां वो कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा को फूकेंगे। प्रबुद्ध वर्ग की बीच पार्टी की नीतियों का संदेश फैलाएंगे। इससे पहले औरंगाबाद में जेपी नड्डा ने चुनावी प्रचार किया था, वहां से सीधे आरजेडी पर निशाना साधा। अब भी सुनिए आरजेडी का क्या कुछ फुल फॉर्म भारतीय जनता पार्टी ने निकाला है। आपको बता देना चाहता हूं, आरजेडी, आर का मतलब रंगदारी, जे का मतलब जंगल राज और द का मतलब दादागिरी। ये आरजेडी है, इससे बचकर रहना। ये हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और है। ये जो लोग नौकरी के लिए जमीन, वो आपको नौकरी देंगे। जो लोग मां बहनों की इज्जत नहीं कर सकते हो, वो सुरक्षा देंगे। इसलिए मित्रों, मैं आपसे एक ही निवेदन करने आया हूं कि यह चुनाव आप पूरी हिम्मत के साथ। दूसरी तरफ विपक्ष भी पीछे नहीं है। तेजस्वी यादव आज सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर और इसके साथ साथ समस्तीपुर में ताबड़तोड़ सभाएं करेंगे। युवा नेता तेजस्वी बिहार के भविष्य की बात करेंगे और जनता से बदलाव का वादा करेंगे। लेकिन इससे पहले तेजस्वी यादव किस प्रकार से एनडीए पर प्रहार कर रहे थे, वो बयान भी सुनिए आप। देखिए इस पे टिप्पा टिप्पणी नहीं करना है। कौन क्या कहता है, चुनाव है, जाहिर सी बात है, तरह तरह की बातें जो है होती रहेंगी। लेकिन तेजस्वी का एकमात्र लक्ष्य है कि बिहार को जो है नंबर 1 बनाना है। और हम टूटी फूटी और झूठी बातें नहीं कहते हैं, कच्ची बात नहीं करते हैं, पक्की बात करते हैं। आप सब लोगों को पता है, जो कहते हैं वो करते हैं, जो कहेंगे वो करेंगे। और आप सब लोगों को बताना चाहेंगे कि तेजस्वी अगर सीएम बनेगा तो बिहार के लोग भी सीएम बनेंगे, यानी चिंता मुक्त बनाएंगे हम। और यही नहीं, बल्कि अपराध, भ्रष्टाचार मुक्त बिहार बनाएंगे। पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार हम लोगों को बनाना है। जहां जैसे हमने पहले कहा, बिहार में जिस परिवार के पास सरकारी नौकरी नहीं, उस परिवार को सरकारी नौकरी। महिलाओं को मान बहन मान योजना के तहत 30,000 रुपया प्रति माह, 30,000 रुपया प्रति साल हम लोग देंगे, यानी 2,500 रुपया प्रति माह हम लोग देंगे। और 5 साल का 1.5 लाख रुपया उनको दिया जाएगा। इसके अलावा जो हम लोगों ने जो घोषणा की है, चाहे संविदा कर्मी हो, उनको पक्का किया जाएगा। और आउटसोर्स और संविदा कर्मी सबको जो हमने तो बोला ही है कि पक्का हम लोग करेंगे। जीविका दीदियों को जो है, जितनी सीएम दीदियां हैं, उनको हम लोग जो है पक्का करेंगे। और 30,000 रुपया मंथली जो है वो दिया जाएगा। 5 लाख रुपए का बीमा जीविका दीदियों के लिए कराया जाएगा। जो एक्स्ट्रा काम सरकार कराती है जीविका दीदियों से, समूह से, उनको प्रति माह 2,000 रुपया जो है दिया जाएगा। तो ये सब काम जो है हम लोग करेंगे। विकास वर्सेस वादा, किस पर जताएगी जनता विश्वास को देखने वाली बातों की देश की सियासत इस वक्त चरम पर है, जहां नेता अपनी पूरी ताकत झोंककर जनता के दिलों तक पहुंचने की कोशिश में है। एक ओर सत्ताधारी दल विकास के वादों
और अपनी उपलब्धियों का बखान करते नहीं थक रहा है, तो दूसरी ओर विपक्ष बदलाव की बयार बहाने का दावा ठोक रहा है। जनसभाओं की गूंज, नारों की गूंज और फिर सोशल मीडिया की लड़ाई ने माहौल को गरमा दिया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि जनता किस पर भरोसा जताती है और किसे सत्ता की कुर्सी तक बैठाती है। फैसला अब मतदाताओं के हाथ में है। तो प्रधानमंत्री मोदी आज बिहार की धरती में रहेंगे और वहां से सीधा हुंकार भरते हुए नजर आएंगे। बिहार में इस समय न सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैलियां हैं, बल्कि जेपी नड्डा, अमित शाह और ताबड़तोड़ जनसैलाब देखने को मिलेगा। एक तरफ एनडीए खेमेगा तो दूसरी तरफ तेजस्वी यादव सीएम पद की जो रेस थी उसमें आगे निकलकर अब पहली बार उनका प्रचार होगा, जब इंडी गठबंधन ने एक सुर में तेजस्वी के नाम पर मुहर लगा दी है। उसके बाद किस प्रकार से तल्ख तेवर दिखाते हुए तेजस्वी यादव नजर आएंगे, वो देखने वाली बात होगी। तो बताते चले, आज नड्डा और शाह हुंकार भरते हुए नजर आएंगे। इससे पहले औरंगाबाद पर सीधे तौर पर हुंकार भरते हुए नजर आए थे जेपी नड्डा। उन्होंने सीधे तौर पर आरजेडी को निशाने पर लिया और हुंकार भरते हुए कहा कि किस प्रकार से आरजेडी परिवारवादी पार्टी है, सिर्फ अपना ही सोचती है, बिहार की जनता का वो क्या ही सोचेंगे। ये बयान आया था औरंगाबाद से सीधे जेपी नड्डा का। और आज जब प्रधानमंत्री मोदी रहेंगे, वो भी सीधे तौर पर जंगल राज का जिक्र करते हुए सीधे तौर पर महागठबंधन को निशाने पर लेते हुए नजर आएंगे। देखने वाली बात होगी किस बार की जनता किसके दावे वादों पर अपनी मुहर लगाता है।